अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा। आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल केक, वो भी बगैर ओवन के और प्रेशर कुकर में। तो जल्दी से पाइनएप्पल केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छी तरह छान कर यूज़ करें। अब मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दें। अब विस्कर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तीनों को अच्छी तरह छाना हुआ है। अब एक और बाउल लेंगे और इसके अंदर 4 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को मेन बाउल के अंदर ऐड करने से पहले एक सेपरेट बाउल में तोड़ लें, इस तरह से अंडे आपके ख़राब नहीं होंगे। अब अंडों में 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब अंडों को तब तक बीट करेंगे जब तक इनमें एक फोमी सा टेक्सचर तैयार नहीं हो जाता। तो अंडे हमने अच्छी तरह बीट कर लिए हैं और इसमें फोमी सा टेक्सचर बन गया है। अब 1 कप पाउडर शुगर लेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी करके अंडों के अंदर ऐड करते जाएंगे और बीटर से अच्छी तरह बीट करते रहेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें चीनी को ऐड करते जाएंगे और सारे टेक्सचर को अच्छी तरह बीट करेंगे। तो केक का बैटर हमारा फोमी से टेक्सचर का हो गया है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह बीट करेंगे। तो केक हमारा बीट हो गया, बीटर को ऑफ कर देंगे। अब जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को मिक्स करके रखा हुआ था, इसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर के ऊपर ऐड करते जाएंगे और विस्कर की मदद से आराम आराम से गोल गोल घुमाकर ऊपर की तरफ मिक्स करेंगे। अब 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। दूध आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला लेना है। अब इसे भी थोड़ा थोड़ा करके विस्कर की मदद से ऊपर की तरफ मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर बाकी का जितना भी हमारा मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, उस सारे को ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, केक का बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ और फोमी सा तैयार हो गया है। अब केक का मोल्ड लेंगे और ऑयल से इसे अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। केक के मोल्ड को नीचे से भी अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और इसकी साइडों को ऊपर तक इस तरीके से ब्रश की मदद से ग्रीस कर ले। अब मोल्ड के अंदर बटर पेपर ऐड कर देंगे और बटर पेपर की ऊपर वाली साइड को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब केक के बैटर को बटर पेपर के ऊपर ऐड कर देंगे। अब एक टूथपिक लेंगे और इससे केक के बैटर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करने से केक के बैटर पे हमारे बबल्स नहीं बनेंगे। अब केक के मोल्ड को थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे और इसे प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। अब 45 to 50 मिनट तक इसे प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर कुकर के ऊपर विसल आपने नहीं लगानी और इसके नीचे आपने तवा रखना है। तो जितनी देर में केक हमारा तैयार हो रहा है, हम केक के लिए क्रीम तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में 250 ml व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। अब बीटर से क्रीम को थोड़ा सा थिक करेंगे। तो क्रीम का टेक्सचर हमारा थोड़ा सा थिक हो गया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे और अब इसे तब तक बीट करेंगे जब तक क्रीम हमारी अच्छी तरह फूल नहीं जाती। तो क्रीम हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है और बहुत स्मूथ हो गई है। परफेक्ट क्रीम की कंसिस्टेंसी को देखने के लिए क्रीम को उल्टा करके चेक करेंगे। तो ये देखिए, क्रीम हमारी गिर नहीं रही, इसका मतलब क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो 45 to 50 मिनट हो चुके हैं। केक को खोल लेते हैं और इसे स्टिक के जरिए चेक कर लेंगे कि केक हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको साइडों से कट करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से केक का स्पंज हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ तैयार हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट स्पंज हमारा तैयार हुआ है। अब हम छुरी की मदद से 2 हिस्सों में स्पंज को काट लेंगे। तो केक को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब केक के ऊपर वाले हिस्से को हम प्लेट में रख देंगे। अब हम कॉकटेल पाइनएप्पल लेंगे और इसके पानी को हमने अलग कर लिया और पाइनएप्पल को अलग बाउल में ऐड कर लिया। अब पाइनएप्पल के जूस को चम्मच की मदद से सारे केक के ऊपर ऐड कर देंगे और उसके ऊपर जो हमने क्रीम बीट करके रखी हुई है उसे ऐड करेंगे और क्रीम की प्यारी सी एक लेयर लगा देंगे। तो केक के ऊपर क्रीम हमने लगा दी है। अब केक के नीचे हम एक केक वाली प्लेट रख देंगे ताकि केक की फिनिशिंग करते हुए क्रीम हमारी इधर उधर ना लगे। अब जो हमारे पाइनएप्पल में वाइट रंग का पाइनएप्पल है, इसको हम उठाएंगे और इसे केक के ऊपर ऐड कर देंगे।
तो सारे पाइनएप्पल को केक पे हमने लगा दिया है। अब जो हमारा केक का निचले वाला हिस्सा था इसको भी ऊपर रख देंगे। अक्सर लोग इसे इस तरह सीधा रख देते हैं, लेकिन इसको सीधा आपने नहीं रखना, इसको हम उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से केक हमारा सही बैलेंस रहेगा। अब केक के ऊपर भी पाइनएप्पल वाले जूस को ऐड करेंगे। पहले हम किनारों पे ऐड करेंगे और फिर मिड में ऐड कर देंगे। अब स्पैचुला की मदद से सारी क्रीम को उठाएंगे और केक की साइडों पर और ऊपर लगा देंगे। अब केक की फिनिशिंग करने के लिए आप स्क्रैपर ले लें। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो जिस तरह मैंने एक कार्ड लिया, अब इस तरह से कोई भी किसी किस्म का भी कार्ड ले सकते हैं और उससे क्रीम लगा सकते हैं। तो ये देखिए आराम आराम से केक को इस तरह से घुमाकर नीट से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम केक की डेकोरेशन के लिए इस तरह की नोजल लेंगे और क्रीम को क्रीम बैग के अंदर ऐड कर देंगे। बैग में क्रीम डालने के बाद बैग को ऊपर की तरफ से गोल घुमाकर बंद कर लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इस तरह के फ्लावर्स बना लेंगे। आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और किसी किस्म की भी नोज़ल ले सकते हैं। तो केक में फ्लावर्स हमने बना लिए हैं। अब केक की साइडों पर छोटे छोटे सी पेटल्स बना देंगे। इसको भी बनाने के लिए केक को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएं और इस पर थोड़ी थोड़ी सी प्रेस करके क्रीम लगाते जाएंगे। तो ऊपर वाली साइड हमने केक की डेकोरेट कर ली है। अब इसी तरह केक की नीचे भी डेकोरेशन कर लेंगे और केक के मिड में भी इसी तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना देंगे। मैंने इसमें डबल फ्लावर बनाए हैं। अब जो हमारा कॉकटेल पाइनएप्पल है, इसमें थोड़ा सा कलरफुल सा पाइनएप्पल उठाएंगे और फ्लावर के ऊपर इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। तो केक हमने पाइनएप्पल से डेकोरेट कर लिया है। अब इसको सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर हम छोटा सा प्यारा सा सेंटा रख देंगे और केक की निचली प्लेट को निकाल देंगे। तो पाइनएप्पल केक हमारा तैयार हो गया है। आप इस पाइनएप्पल केक को आसानी से घर में बना सकते हैं। केक हमारा बहुत ही जूसी और सॉफ्ट है। आप इस केक को बगैर ओवन के और बगैर स्क्रैपर्स के घर में आसानी से बना सकते हैं और मेहमानों का दिल खुश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।